हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन विंग्स यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट कि जो पीडीएफ है इन वीडियोस की वो अपलोड हो चुकी है अप टू दिस लेक्चर। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आई गॉट मैनी क्वेरीज अबाउट PDF, so finally it has uploaded on official Telegram channel, so you can download it from there. So ये इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी इसके रिलेटेड, so ये आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब जो दोस्तों आज का टॉपिक है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये कुछ मालूम ही नहीं होता कि हमें गवर्नमेंट किस किस तरीके से फ़ायदे देती है, हमें उसकी एडवांटेजेस अपनी सर्विस की कुछ मालूम ही नहीं होती। सो एक ये है, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको क्या ये एक कंपनसेट करती है गवर्नमेंट, तो उसी के रिलेटेड देखेंगे कि क्या है इसमें। ये है मेडिकल अटेंडेंस कम अलाउंसेस। ये रूल्स बने, ये कब बने? 1990 को बने, SRO 203। और डेट कब थी इसकी? 14 जून 1990। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन रूलों में क्या बना कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा या उसका कोई डिपेंडेंट, उसकी फैमिली का कोई डिपेंडेंट, जैसे उसके माता पिता हुए, उसकी वाइफ हुई, उसके बच्चे हुए, उसके जो ब्रदर बिलो 18 ईयर्स हुआ, उसकी कोई सिस्टर हुई जो इस पर डिपेंडेंट हुई, उन सबको इसका क्या एडवांटेज मिलता है। इनको क्या करती है गवर्नमेंट कंपनसेट करती है अगर कोई भी बीमार हो जाता है। और बाकी केस इस टॉपिक में हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, ये एप्लीकेबल किस किस पे होता है, कौन कौन सा एम्प्लॉय इसको अवेल कर सकता है। इसमें क्या है, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, जो परमानेंट हो, क्वासी परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, ये सब इसको अवेल कर सकते हैं। और कौन कर सकता है? गवर्नमेंट सर्वेंट जो अंडर सस्पेंशन होते हैं। और कौन कर सकता है? गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव, ठीक है। और जो अदर कैटेगरीज कौन सी आती हैं, जो नोटिफाइड करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कौन करती है नोटिफाइड? इनको गवर्नमेंट करती है, वो इसको अवेल कर सकते हैं। अब सेकंड में क्या है, कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट इसको अवेल नहीं कर सकती? जो गवर्नमेंट सर्वेंट और कोई भी जो कंपनसेशन है वो, और कोई भी गवर्नमेंट की जो एड है उसको अवेल कर रहे हो, मेडिकल जो एड गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हो उसको अवेल कर रहे हो, वो एप्लीकेबल, वो गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते। फिर और कौन से नहीं होते? पार्ट टाइम एम्प्लॉयड होते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी यहाँ उनको भी ये नहीं मिलती। और कौन से? जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं उनको भी नहीं मिलती। और कौन से होते हैं? जो पर्सन एंगेज्ड ऑन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, इनको नहीं मिलती। और किसको नहीं मिलती? जो होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट पेड आउट ऑफ कंटिजेंसी, इनको भी नहीं मिलती है। अब इसमें बेनिफिशरी कौन कौन होते हैं इन द स्टेट, विद इन द स्टेट और आउटसाइड स्टेट? ये अंडर रूल 1990 में जो आए, इनमें कौन कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो इनको अवेल कर सकते हैं, इन बेनिफिट्स को वो अवेल कर सकते हैं। अब जो मेडिकल अटेंडेंस विद इन द स्टेट रूल नंबर 5 में है, विद इन द स्टेट, इसमें देखेंगे हम इसमें क्या क्या रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट करती है। रिइंबर्समेंट क्या करती है कि जो चार्ज होता है, हॉस्पिटल जो चार्ज करता है एक गवर्नमेंट सर्वेंट से, और क्या मिलता है, जो मेडिसिन ली जाती हैं किससे? गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो ज़रूरत होती है, रिकमेंड करता है कौन? हॉस्पिटल वाले। तो वो दवाइयों का चार्ज रिइंबर्समेंट
किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, कब? जब वो हॉस्पिटलाइजेशन होता है और जहाँ कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का डिपेंडेंट जो उस पर डिपेंड हो, तो उस केस में ये चार्ज जो हैं, जो चार्ज बाय हॉस्पिटल और मेडिसिन के जो भी चार्जेस लगेंगे वो कौन करेगा? रीएम्बर्समेंट उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को करेगी। अब जो रीएम्बर्समेंट है ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट को या उसकी फैमिली जो होगी डिपेंडेंट उस पर होगा, उनको सबको गवर्नमेंट करेगी, वो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। बट प्राइवेट की एक कंडीशन है, उसकी क्या कंडीशन है कि वो नोटिफाइड होना चाहिए गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लिस्ट होगी, गवर्नमेंट की लिस्ट होगी प्राइवेट में, वो उसमें लाई करना चाहिए वो हॉस्पिटल। और सेकंड कंडीशन क्या कि वो उसको कौन रिकमेंड करे, कौन? जो प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का हो, वो उसको क्या करे कि रिकमेंड करे कि वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तो तब ये रिएम्बर्समेंट उसको प्राइवेट के केस में तब उसको रिएम्बर्समेंट मिलेगी। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एडमिट की रिकमेंडेशन कब दे सकते हैं, वो किस केस में होती है? जब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ किसकी हो? फैसिलिटीज़ की, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे ट्रीटमेंट लाइक क्या हुआ, ऑपरेशन ऑफ हार्ट, लंग्स और ब्रेन, इनका ऑपरेशन हो जब होगा तो वो क्या कि उनकी कोई फैसिलिटीज़ अगर कहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो उनको कौन करेगा रिकमेंड? जो डायरेक्टर होगा हेल्थ सर्विस का या प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो वो कहाँ पे करवा सकते हैं अपना इलाज? प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। अब इस केस में क्या क्या जो है रिएम्बर्समेंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा एक बेनिफिशरी को, उसका जो एक्सपेंडिचर होगा ऑन ऑपरेशन, ऑन मेडिसिन और रूम रेंट, इन पे क्या गवर्नमेंट जो सर्वेंट होगा उसको रिएम्बर्समेंट दिया जाएगा, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। बट जो डाइट चार्जेस होंगे वो एक्सक्लूड होंगे, उनके लिए रिएम्बर्समेंट नहीं दिया जाएगा। अब किसी केस में 50% एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगी हॉस्पिटल के चार्ज की, वो एडवांस में दी जाएगी किसको? बेनिफिशरी को। वो किस केस में दी जाएगी? जब हार्ट पेसमेकर रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज हार्ट वाल्व, इसकी कॉस्ट जब क्या होगी? ये इनकी कॉस्ट को क्या जो है डायरेक्ट सप्लायर को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये वाली पेमेंट ये किसके द्वारा? बाय डीडीओ के द्वारा। और 50% जो होगी वो जो चार्जेस वगैरह हैं वो डायरेक्ट एडवांस में बेनिफिशरी को दिए जाएंगे, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। अब अगर क्या होगा कि जो ट्रीटमेंट हुआ कहाँ पे? सोरा हॉस्पिटल में हुआ या जीएमसी जम्मू में हुआ, तो एडवांस में बेनिफिशरी को इसकी क्या पेमेंट दे दी जाएगी। पर इसमें क्या होगा कि उसको क्या करना पड़ेगा कि कंसर्न एचओडी से रिकमेंडेशन लेनी होगी, तो फिर उसको क्या बेनिफिशरी को ये दे दी जाएगी। और रिकमेंडेशन में क्या लिखा जाएगा कि इन अप्लायंसेस को जो बेनिफिशरी को फिट होने हैं, इसलिए उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो जो बेनिफिशरी है वो ये अवेल कर सके अपनी रीएम्बर्समेंट गवर्नमेंट से, तो उसको दे दी जाएगी। ठीक है, एडवांस में दे दी जाएगी उसको। अब कुछ ऐसे केस होते हैं कि जहाँ पे क्या कि जो पेशेंट होता है उसको हॉस्पिटलाइज्ड नहीं किया जाता, तो नॉर्मली तो ये तब ही रीएम्बर्समेंट मिलेगी जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट या उसका डिपेंडेंट जो होगा
वो हॉस्पिटलाइज्ड होगा तो तभी मिलेगी, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि नॉन हॉस्पिटलाइज्ड भी होगा तो तब भी मिलेगी। वो कौन कौन से केसेस हैं? अगर कोई सफरिंग है लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ से, जैसे क्या हुआ, कैंसर हुआ, टीबी हुआ, और क्या हुआ, लेप्रोसी हुआ, मेंटल इलनेस हुआ, तो इस केस में क्या होगा कि उनको हॉस्पिटल के बाहर भी ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं, ट्रीटमेंट तो ले सकते हैं। अब उनको इस केस में भी क्या रिएम्बर्समेंट मिलेगी, पर इसके लिए उनको क्या रिकमेंडेशन चाहिए, वही किससे, डायरेक्टर जो होगा हेल्थ सर्विसेज का और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का होगा, उनसे क्या, उनसे रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, तो तब वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे रिएम्बर्समेंट किस केस में, नॉट हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है। और इस केस में उनको जो वाउचर्स होंगे, जो ट्रीटमेंट के वाउचर्स होंगे, वो वेरीफाइड, वो क्या होंगे कि वेरीफाइड करवाने पड़ेंगे, किसे, जो कंसर्न डिसिप्लिन का एचओडी होगा उससे वेरीफाइड करवा के वो भी अटैच करने पड़ेंगे, तो तब उसको क्या मिलेगी, रिएम्बर्समेंट मिलेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल 6। इसमें क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है कि वो क्या करता है, बेनिफिशियरी को ऑथराइज करता है कि वो आउटसाइड स्टेट से जाके वो अपना इलाज करवा सकते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे, जो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा मेडिकल कॉलेज का या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का होगा, वो रिकमेंडेशन पे, उसके रिकमेंडेशन पे ये ऑथराइज कर सकते हैं बेनिफिशियरी को कि वो आउटसाइड स्टेट से भी जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। अब इसमें क्या होता है, इस केस में ये कौन से रूल के अंडर आता है, रूल नंबर 6। और अब नीचे इस केस में क्या है कि क्या क्या रिएम्बर्समेंट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, जो उसका एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे, किसके, रोड के होंगे, रेल के फेयर होंगे, वो किस किस को दिए जाएंगे, एक पेशेंट को दिए जाएंगे और एक जो उसके साथ अटेंडेंट होगा उसको भी फेयर जो है वो रिएम्बर्समेंट उसकी दी जाएगी। अब उस केस में और क्या होगा कि जो वो कितनी उसको दी जाएगी रिएम्बर्समेंट, जो वो एम्प्लॉय होगा जिस क्लास में वो फॉल करेगा उसको, जो ट्रैवल अलाउंसेस की क्लास में वो फॉल करेगा उसको उतने रिएम्बर्समेंट दी जाएगी। अब दूसरे नंबर पे एयर फेयर भी मिल सकते हैं, जो क्या, एयर टिकट्स वो भी मिल सकती हैं। वो क्या कि अगर कोई ज़्यादा सीरियस है, और वो कौन रिकमेंड करेगा, वही प्रिंसिपल करेगा या मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर करेंगे कि जो पेशेंट है वो रोड या ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उस केस में भी उसको किसके मिलेंगे, जो एयर टिकट मिल सकती है, एयर टिकट की जो है रिएम्बर्समेंट मिल सकती है। बट जो उसके साथ अटेंडेंट होगा उसको किसकी मिलेगी, रोड या रेल की ही मिलेगी। और क्या क्या रिएम्बर्समेंट, जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, जो टेस्ट करवाने में जितने भी जो होंगे उसके एक्सपेंडिचर वो मिलेगा। जो चार्जेस होंगे किसके, ब्लड के, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। और ये क्या, लेबल्ड बाय हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के लेबल इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब और क्या मिलेगा, ऑपरेशन चार्जेस जो पेड किए जाएंगे किसको, हॉस्पिटल को। और क्या मिलेगा, कंसल्टेशन फ़ी मिलेगी, कॉस्ट किसकी मिलेगी। और क्या मिलेगा, मेडिसिन की जो भी जो परचेज़ करेगा वो मार्केट से, जो किसकी एडवाइस पे, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की एडवाइस पे। और क्या मिलेगा, कास्ट ऑफ हियरिंग एड आर्टिफिशियल लिम्स ऑन द एडवाइस ऑफ द हॉस्पिटल अथॉरिटीज़। और अब लास्ट में क्या है इसका कि ये जो केस हमने जैसा ऊपर देखा था कि जो होगा हार्ट पेसमेकर, रिपेयर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज हार्ट वाल्व की कास्ट कौन मिलेगी, डायरेक्ट सप्लायर को कौन करेगा, डीडीओ करेगा। और अगर इनका क्या ट्रीटमेंट सोरा या जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में होता है तो क्या जो बेनिफिशियरी को एडवांस में पेमेंट दे दी जाएगी। पर इसमें क्या होगा, उसको कंसर्न एचओडी से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। उस रिकमेंडेशन में क्या लिखा जाएगा कि ये जो अप्लाइंसेस हैं ये बेनिफिशियरी को
फिट होने हैं तो तब उसको ये एडवांस में मिल जाएगी। अब लास्ट में क्या बचा कि अगर कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो उसका कोई डिपेंडेंट है, वो आउटसाइड स्टेट में क्या हो गया कि बीमार हो गया, तो उसको भी रीएम्बर्समेंट मिलेगी, बट वो किसकी रिकमेंडेशन पे, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की रिकमेंडेशन पे उनको दी जाएगी। ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखा है, ये एक नोट है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या किया जाएगा, वो ट्रीट किया जाएगा ऑन लीव। कब किया जाएगा, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होगा, जब वो अटेंडेंट होगा किसी फैमिली मेम्बर का जो हॉस्पिटलाइज्ड है। सो इसके साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और इन केस कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको डालें। Thank you for watching All in One Wings